Hello students, so today we are going to continue our chapter number 11 force and pressure. Okay, so force and pressure इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था बेटा? हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़े थे, हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के हमने 2 टाइप्स पढ़ लिए थे. ओके, सो थर्ड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरीके का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. ठीक है, वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है, ये एक अट्रैक्टिंग फोर्स है. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बेटा? एक अट्रैक्टिंग फोर्स होता है. ये किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में क्या करता है बेटा? अट्रैक्ट करता है. समझ में आ रही चीज? मतलब हमारे आसपास में हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, कोई भी दो बॉडीज, ठीक है, कोई भी दो बॉडीज, जिन दो बॉडीज का खुद का अपना मास होता है, वो दो बॉडी एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. और वो जो अट्रैक्टिंग फोर्स होता है, जिस फोर्स से दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ये जो फोर्स कहलाता है बेटा, वही फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है. ठीक है, ये जो अट्रैक्टिंग फोर्स है, वो फोर्स क्या कहलाएगा बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स. समझ में आ रही है चीज? दैट मीन्स द फोर्स विथ विच टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स. ठीक है, यूनिवर्स में हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है बेटा? एग्जिस्ट करता है. समझ में आ रही है चीज? ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल फोर्स है. ठीक है, इसीलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स को यूनिवर्सल फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है बेटा, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू. ठीक है, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं. लाइक अगर मैं कह रही हूँ कि यूनिवर्स में किसी भी दो बॉडीज, हर दो बॉडीज जिनका खुद का अपना मास होता है, वो दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो यूनिवर्स में प्रेजेंट हर बॉडी के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है. ठीक है, जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. तो अगर आपसे पूछा जाए कि दो बॉडी के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब अमाउंट बताना है कि कितना अमाउंट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है. बॉडीज हैं, फर्स्ट बॉडी m1, ठीक है, इसका मास m1 है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है बॉडी के, ये ऑब्जेक्ट 1 है. ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास m2 है. ठीक है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है. क्लियर? ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है. ओके, इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है, इस ऑब्जेक्ट का मास m2 है, और ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में कांटेक्ट में नहीं है, बट स्टिल ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. और यही फोर्स क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है. ओके, सो अगर आपसे पूछा जाए कि कितना फोर्स लग रहा है, अगर मैं कहती हूँ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अगर मैं कहती हूँ 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो बेटा ये जो 5 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, ये जो इसका फोर्स लग रहा है, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा है ना 10 और 5, ठीक है, इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं. समझ में आगे बात कि मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू. समझ में आ गई? अब मैग्नीट्यूड जो है फोर्स का, वो किस पे डिपेंड करता है? यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो होगा वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा बेटा. पहली चीज है दो बॉडीज के मास. ठीक है, जो दो बॉडीज हैं उनके मासेस पर डिपेंड करेगा. मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द मासेस ऑफ टू बॉडीज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम. बता दूं आपको कि जो मास है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो मास है या बॉडी की जो मास है, उस मास से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर हम मासेस को बढ़ाएंगे तो फोर्स जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी बढ़ेगा. ठीक है, और अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगा. मतलब मास और ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं.
क्लियर है, समझ में आ गई चीज़। अगर हम मास को बढ़ाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट का या बॉडी का मास कम होगा तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगी, कम होगी। दूसरी चीज़, अगर हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उस पर भी डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है बेटा, उस पर कैसे डिपेंड करता है, क्या वो डायरेक्टली डिपेंड करता है या वो इन्वर्सली डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन्वर्सली डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, ठीक है। समझ में आ रही चीज़, दो बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो दो बॉडी उनके बीच की जो ये दूरी है, जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर हम डिस्टेंस को कम करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर डिस्टेंस कम कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। समझ में आ गई चीज़। तो डिस्टेंस और ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये अपोजिट में चलते हैं। बट मास और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए तो अगर मास और ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर हम मास बढ़ाएंगे तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, हम आसपास में अपने सराउंडिंग में जितनी चीज़ें देख रहे हैं, जितने भी थिंग्स देख रहे हैं, वो सभी, उन सभी थिंग्स में से हर दो बॉडी के बीच में एक अट्रैक्टिंग फोर्स है, ठीक है। हर दो बॉडी एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं, क्लियर। लाइक अगर आप अभी टेबल पे बैठे हैं और टेबल पे बुक्स पड़ी है और पेन है, ठीक है, टेबल के ऊपर बुक प्लेस्ड है और पेन भी प्लेस्ड है, तो बुक और पेन, ठीक है, पेन और बुक ये दो अलग अलग बॉडीज हैं। तो दोनों बॉडीज के बीच में एक अट्रैक्टिंग फोर्स है, ठीक है। मतलब जो पेन है वो बुक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और जो बुक है वो पेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्लियर है। और जो बुक है वो कहाँ है बेटा, टेबल के ऊपर है, ठीक है। तो टेबल भी एक ऑब्जेक्ट है और बुक भी एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो बुक और टेबल के बीच में भी क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। मतलब जो बुक है वो टेबल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और टेबल जो है वो बुक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। समझ में आ रही है चीज़। बट यहाँ पे हमें क्या वो अट्रैक्शन फोर्स जो है वो दिखता नहीं है, ठीक है। हम उसको फील, अगर हम ये एग्जांपल दे रही हूँ तो आप बोलोगे नहीं ऐसा तो नहीं होता है, हमें तो नहीं दिखता है टेबल पे कि बुक जो है वो पेन जो है वो बुक को अट्रैक्ट कर रहा है या जो बुक है वो पेन को अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, आई एग्री, अट्रैक्शन जो है वो आपको दिख नहीं रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उन दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है नहीं, ठीक है। वो दिखता क्यों नहीं है, इसको समझिए कि वो हमें क्यों नहीं फील हो पा रहा है। ये फील इसलिए नहीं हो पा रहा है बेटा क्योंकि जो पेन है, अभी बताया ना मैंने कि मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा, दो बॉडीज की जो मासेस होते हैं उन पे डिपेंड करेगा। तो अगर मैं आपसे सेम इसी एग्जाम्पल पे बात करूं तो पेन और बुक, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट्स, दो बॉडीज, अगर इनके बीच में एक अट्रैक्टिंग फोर्स लग रहा है तो जो पेन है बेटा उसका मास क्या है, कम है, एज कंपेयर टू किसके, बुक के कंपेयर में, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़। बुक के कंपेयर में पेन का मास क्या है, कम है, ठीक है। तो कम होने के कारण हम, मास जब कम है ऑब्जेक्ट का, बॉडी का, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगा और हम उस ग्रेविटेशनल फोर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। समझ में आ रही चीज़। दूसरी बात, अगर हम बात करें बुक की और टेबल की, ठीक है, तो बुक और टेबल इन दोनों में से भी मासेस किसका ज़्यादा बेटा, इन दोनों में से भी बुक का मास कम हो गया एज कंपेयर टू टेबल के। तो यहाँ पे भी जो बुक है वो अट्रैक्टिंग, जो बुक और टेबल के बीच का जो अट्रैक्शन है वो हम डिडक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और उसी तरीके से एक बॉडी से ज़्यादा मास वाला बॉडी दूसरा होगा, दूसरे बॉडी से ज़्यादा मास वाला बॉडी तीसरा होगा, तो जिसके कारण हम क्या है, डिडक्ट नहीं कर पाते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, हम उसको फील नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हर दो
बॉडी जिसका खुद का मास होता है उन दो बॉडीज के बीच में लगता है, ठीक है, और दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? इसी का एग्जाम्पल लेते बेटा, इफ यू आर ऑन द मून, ठीक है, अगर हम मून पे हैं देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन यू एंड द मून इज लेस देन दैट ऑन द अर्थ। क्लियर? इस चीज को समझना, अगर फोर्स ऑफ अ ग्रेविटेशन बिटवीन यू एंड द मून इज लेस देन ऑन द अर्थ, अगर हम मून पे होते, ठीक है, तो मून और हमारे बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत कम होता एज कंपेयर टू अर्थ और हमारे बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स अभी हमारा और अर्थ के बीच में है, ठीक है, मतलब अर्थ एक बॉडी है एंड वी आर ऑल्सो एन अनदर बॉडी, ठीक है, हम दूसरी बॉडी हैं। तो दो बॉडीज के बीच में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाला फोर्स लग रहा है, जिस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मून एंड हमारे बीच, ठीक है। मून का सरफेस, अगर हम मून पे होते तो मून एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, और हम जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट होते, ठीक है, अनदर ऑब्जेक्ट, और हमारे बीच में जो फोर्स लगता वो फोर्स क्या होता, कम होता एज कंपेयर टू अर्थ के। क्लियर? ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है बिटवीन यू एंड द मून इज लेस देन दैट ऑन द अर्थ, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो मून का जो मास है बेटा वो कम है एज कंपेयर टू अर्थ, ठीक है। मून का मास कम होने की वजह से वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, कम है, और अर्थ का मास एज कंपेयर टू मून ज्यादा है, जिसके कारण अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। समझ में आ गई चीज? क्लियर है? ओके, यहां देखिए नेक्स्ट थिंग, मून्स ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, ठीक है। यहां क्या लिखा है मैंने, मून्स की जो ग्रेविटी है वो 1/6 होती है, किसके कंपेयर में, अर्थ के ग्रेविटी के कंपेयर में, ठीक है। मतलब जो अर्थ की ग्रेविटी है उसका 1/6 पार्ट जो होता है वो मून की ग्रेविटी होती है। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है बेटा, ग्रेविटी, यहाँ वर्ड क्या आया, ग्रेविटी, ठीक है, और यहाँ ऊपर क्या लिखा है, ग्रेविटेशनल, ठीक है। ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, क्या ये दो वर्ड सेम है? क्या ये दो वर्ड सेम है? नहीं, ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन इन दोनों में एक डिफरेंस है, ठीक है। एक डिफरेंस क्या है बेटा, अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशन की, तो बेटा ग्रेविटेशन जो है वो एक यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्स में प्रेजेंट हर दो बॉडी के बीच में एक अट्रैक्टिंग फोर्स है, हर दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट आसपास में आपके जितने ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उन सभी ऑब्जेक्ट्स में हर दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। क्लियर? वही हम अगर बात करें ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी में भी दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन होता है, दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट यहाँ पे हम एक बॉडी को क्या करते हैं, एक बॉडी को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। एक बॉडी जो है, दो बॉडीज में से एक बॉडी क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। लाइक अगर हम बात करते हैं अर्थ और हमारे बीच का अट्रैक्शन, ठीक है, मतलब हम कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे आप व्हेन यू थ्रो अ बॉल, ठीक है, आप बॉल को फेंकते हैं, देन थोड़ी देर में क्या देखते हैं बेटा, थोड़ी देर में देखते हैं कि बॉल जो है वो अर्थ पे आकर गिर जाती है, ठीक है। आप ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैंने उछालने के बाद ये मार्कर थोड़ी देर में कहाँ आके गिरेगी, अर्थ पे गिरेगी ना, अर्थ पे। तो यहाँ पे क्या, अर्थ पे क्यों आई, ये ऊपर क्यों नहीं गई, ये नीचे ही क्यों आई, ठीक है। ये नीचे इसलिए आई क्योंकि इसको कोई ना कोई तो अट्रैक्ट कर रहा है ना, जो हमें दिख नहीं रहा, हम उस अट्रैक्शन को फील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बट कोई ना कोई फोर्स तो है जो इस मार्कर को और जो बॉल आपने फेंकी उस बॉल को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर रहा है अपनी तरफ, जिसके कारण जो बॉल है वो नीचे ही आके गिरी। ओके, तो ये जो अर्थ है, ये अर्थ मैंने एक बॉडी जो है वो फिक्स कर ली कि एक बॉडी मेरी अर्थ है, और इस अर्थ के अलावा जो दूसरी बॉडी होगी वो है, ठीक है। तो दो बॉडीज के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करनी है। अब जो बॉल आपने फेंका
वो बॉल जो है वो भी इस अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, वो बॉल भी इस अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है और ये अर्थ भी उस बॉल को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। बट बॉल जो है, अब बॉल जो है उसका मास क्या बेटा कम है एज कंपेयर टू किसके, अर्थ के कंपेयर में। तो जो बॉल है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू अर्थ। दैट्स वाई कोई भी ऑब्जेक्ट आप ऊपर फेंकते हैं वो किधर अट्रैक्ट होकर आती हैं, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होकर आते हैं। समझ में आ गई चीज, क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है। ग्रेविटी का मतलब समझ में आ बेटा ग्रेविटी क्या होता है, तो ग्रेविटी this is the force is due to the attraction between the earth and the object. This force of attraction is called gravity, ठीक है। and that's why every object falls on the earth, और इसी के कारण हर ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ गिरता है बेटा, अर्थ के ऊपर गिरता है, ठीक है। क्लियर है।